मैं डॉक्टर पुनीत झवर, आई एम लंग स्पेशलिस्ट, अतिराज चेस्ट क्लिनिक दावड़कर स्क्वायर में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। जी। सर, अगर बात की जाए फाइब्रोसिस के बारे में, तो लंग फाइब्रोसिस के बारे में बहुत ज़्यादा सुनाई में आ रहा है। क्या होता है फाइब्रोसिस, क्या कहेंगे सर? पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस ये अभी बहुत ही हॉट टॉपिक है। फाइब्रोसिस कुछ नहीं होता, एक तरीके का जख्म होता है। जब भी हमको कहीं चोट लगती है, कहीं पे जल जाता है, कहीं पे जख्म लग जाता है, जब वो बढ़ता है तो वो एक दाग छोड़कर जाता है। लंग्स में भी कुछ उसी तरीके से होता है। लंग्स में निमोनिया होता है कोविड की वजह से। जब वो निमोनिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है या उसका ट्रीटमेंट अर्ली नहीं हो, अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो, तो वो कुछ दाग छोड़कर चले जाता है और वो दाग को ही हम लोग फाइब्रोसिस कहते हैं। जी। अगर बात की जाए कोविड के बाद में, जो मरीज थे उनके कुछ महीने बाद उनमें लंग फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा पैमाने में पाया जा रहा है। इसकी संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है नागपुर में और सभी तरफ। क्या कारण हो सकते हैं सर इन सारे चीज़ों के? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है वो है लेट डायग्नोसिस। अगर कोई भी पेशेंट अर्ली डायग्नोसिस होता है, अर्ली अपने आप को टेस्ट करवाता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेता है, तो फाइब्रोसिस बहुत रेयरली मिलता है। लेट डायग्नोसिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कोविड फाइब्रोसिस देखने के लिए। लेट डायग्नोसिस के बाद हम कह सकते हैं कि पेशेंट इनिशियली बहुत रिलक्टेंट होते हैं टेस्ट ही करवाने के लिए, तो ये ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू लेट डायग्नोसिस। सेकेंड, जब निमोनिया बहुत ज़्यादा हो लंग्स के अंदर, तो इवन आफ्टर स्टार्टिंग मेडिसिन कुछ ना कुछ दाग पीछे छूट ही जाते हैं। जैसा छोटा जख्म पूरी तरीके से भर जाता है और जब जख्म थोड़ा बड़ा होता है तो वो पूरी तरीके से भरता नहीं और वही दाग दे जाता है। इसी तरीके से जब निमोनिया बहुत ज़्यादा होता है तो वो कुछ ना कुछ दाग छोड़कर जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट कितनी जल्दी डायग्नोस होता है, कैसा वो ट्रीटमेंट लेता है और उसका इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होता है। इस प्रकार से वो फाइब्रोसिस पे लीडअप होता है। ओके सर, फाइब्रोसिस की अगर बात की जाए तो लोगों में अलग अलग तरह की धारणा बन चुकी है। फाइब्रोसिस बहुत डेंजर है, कोविड से जीती जाने गई उससे ज़्यादा फाइब्रोसिस से जाएंगी और फाइब्रोसिस कभी ठीक नहीं हो सकता, ऐसी लोगों की मनोधारणा है। क्या कहेंगे सर? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता कि कोविड से जितनी जाने गई उतनी फाइब्रोसिस से जाएगी। फाइब्रोसिस के लिए लकीली बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। फिलहाल कुछ नए ड्रग्स रिलीज किए गए हैं जो पहले से अवेलेबल थे मगर उसे काफ़ी सस्ता करके रिलीज किया गया है, जिसमें एक नाम है निंटाडेनिब। जो पहले महीने भर की थेरेपी 60-70,000 की होती थी, वो अभी महीने भर की थेरेपी 5-6,000 की है। इस प्रकार के फाइब्रोसिस में लंबे समय का ट्रीटमेंट की भी कोई गरज नहीं है। कुछ स्टडीज कहती है फाइब्रोडॉन करके एक ड्रग होता है जिसके सिर्फ 6 हफ्ते का ट्रीटमेंट भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगर हम इनिशियली कोई पेशेंट्स देखते हैं कि जिनमें काफ़ी ज़्यादा निमोनिया हो तो उन्हें अर्ली फेज में ही फाइब्रोडॉन शुरू करने से फाइब्रोसिस कम हो जाता है। जी। सर, एक मेरा सवाल ऐसा कि फाइब्रोसिस ये पूर्णतः ठीक हो सकता है क्या? फाइब्रोसिस एक जख्म होता है। जख्म जिस तरीके से पूरी तरीके से ठीक नहीं होता, उस तरीके से फाइब्रोसिस भी पूरी तरीके से ठीक नहीं होता। फाइब्रोसिस मींस फाइबर्स डेवलप हो जाने का, वो एक स्कार बन जाता है। बट ये फाइब्रोसिस होने के बाद जो पेशेंट्स को कंप्लेंट होती है, जैसे सीढ़ी वगैरह चढ़ने पे सांस, थोड़ा बहुत काम करने पे सांस फूल जाना, खांसी होना, वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद बहुत कम स्तर हो जाता है। इसमें ऐसे कोई व्यायाम जो करने से फाइब्रोसिस पर कुछ असर पड़े, कुछ फायदा हो उसका? हाँ, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री हम लोग यूज करते हैं, मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट फाइब्रोसिस का है वो यही है कि उसे डेवलप ही मत होने दो। जितना जल्दी हम अपने आप को डायग्नोस करेंगे, जितना प्रॉपर हम अपने आप का ट्रीटमेंट लेंगे, फाइब्रोसिस उतना कम होगा, उतना वो हमारे सिम्टम्स कम करेगा। सर, कोरोना की वैक्सीन मार्केट में आ चुकी है, शायद आपने भी ली होगी या नहीं ली होगी। वैक्सीन के बारे में क्या कहेंगे सर, किस तरह की है ये वैक्सीन? हमें अपने आप को बहुत लकी समझना चाहिए कि हम भारत देश में वैक्सीन अवेलेबल हो चुकी है। एक नहीं, 2 प्रकार की वैक्सीन अवेलेबल हो चुकी है। बहुत अच्छी वैक्सीन है और हमें बिल्कुल लेना चाहिए। इसके 2 डोजेज लग रहे हैं 1 मंथ के इंटरवल में। इनिशियली तो हेल्थ केयर वर्कर्स को ये मेडिसिन मिल रहा है, वैक्सीन मिल रहा है। आने वाले समय में इसे आगे भी प्रोवाइड किया जाएगा। बट आई एम टोटली इन फेवर ऑफ वैक्सीन, जिसे हमें लिए जाना चाहिए। वैक्सीन आ गई बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोरोना की जो स्थिति है वो अब भी कुछ ज़्यादा सुधरी नहीं है। नागपुर में आज भी संख्या बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन लोग जो है ये कोरोना को भूल चुके हैं। मास्क, सैनिटाइजर और डिस्टेंस, ये सब चीज़ें भूल चुके हैं लोग। तो इनको क्या कहेंगे आप, किस तरह का एक खतरनाक हो सकता है आगे चल के? आने वाले 2-3 साल हम कोरोना को बिल्कुल भूल नहीं सकते। कोरोना हमारे साथ ही रहने वाला है। जब तक वैक्सीन अच्छे स्तर तक नहीं लग जाती तब तक कोरोना हमसे दूर नहीं होने वाला। वैक्सीन के रिजल्ट्स भी हमको देखने होंगे। यूजली 3 to 6 मंथ बाद जिन्हें कभी कोरोना हो जाता है, उनके भी एंटीबॉडीज रिजॉल्व हो जाते हैं, बॉडी से कम होने शुरू हो जाते हैं।
तो कोरोना को भूल कर तो आगे काम चलने वाला है नहीं, हमें मास्क लगाना ही होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी ही होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं कह रहा हूँ तो मुझे मास्क नहीं है, मगर बाकी सब लोगों को मास्क लगाना बहुत जरूरी है। जी सर, बात की जाए फाइब्रोसिस वैक्सीन और SMS को लेकर जनता को क्या एक संदेश आप अपने तौर से देंगे? मैं तो अभी भी यही संदेश दूंगा कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। हमें कोई भी सिम्टम होता हो उसे अर्लीस्ट डायग्नोसिस की तरफ लेकर जाना चाहिए। कोविड टेस्ट से घबराना नहीं चाहिए। कोविड बीमारी में कई बार सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, पेशेंट को एक आध दिन का बुखार आता है और 8वें 10वें दिन वो सीधा निमोनिया हो जाता है, तो हमें उतने दिन तक नहीं रुकना है। एक आध दिन के बुखार में भी हमें कोविड का टेस्ट कराना चाहिए। छोटे से छोटे लक्षण को हमें सीरियसली लेना चाहिए, उसी से वो कोविड की बीमारी बड़े होने से और फाइब्रोसिस होने से रुकेगी। अगर मुझे किसी को मुझसे मिलने की गरज होती है तो वो मुझे मेरे क्लिनिक में आकर दिखा सकता है। जैसे कोई फाइब्रोसिस का कोई पेशेंट हो, किसी को लंग समस्या हो, तो वो मुझे क्लिनिक में मिल सकता है। मैं दावड़कर स्क्वायर CA रोड पे प्रैक्टिस करता हूँ, अतिराज चेस्ट क्लिनिक। हमारा लैंडलाइन नंबर 07122736 534 है।